गुड मॉर्निंग। इलेक्ट्रीशियन और फिटर प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस विषय के जो अध्याय चल रहा है, अध्याय नंबर 10 और अध्याय नंबर 10 का ये लेक्चर नंबर 3 है। इस अध्याय में जो पीछे की क्लासेज हुई हैं आप उनको देख सकते हैं। उसमें आपको ऊष्मा की परिभाषा बताया गया है, ऊष्मा के मात्रक बताए गए हैं और आज हम इस अध्याय में ऊष्मा और तापमान में अंतर देखेंगे कि ऊष्मा और तापमान में अंतर क्या होता है। तो अगर आप हमने जो नोटबुक तैयार किया है इसमें आप देखिए, एक तरफ हमने कॉलम बनाया है ऊष्मा का, एक तरफ तापमान का। ऊष्मा की परिभाषा बताते समय हमने आपको कई बार बताया था कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट ऊष्मा में लिखा गया है कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है और ऊष्मा की इकाई क्या है, कैलोरी है। जबकि तापमान में पहला पॉइंट क्या लिखा है कि तापमान ऊष्मा की अवस्था है। अर्थात मतलब क्या है कि अगर किसी वस्तु को ऊष्मा दी गई है तो उसका तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब किसी वस्तु का तापमान अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब उसके पास ज़्यादा ऊष्मा है, और किसी वस्तु का तापमान कम है तो उसके पास ऊष्मा कम है। इसका मतलब कि तापमान जो है हमें ऊष्मा की अवस्था को बताता है। तो पहला अंतर तो ये हो गया जो कि परिभाषा में लिखाया गया है। सेकंड जो आपका अंतर दिखाई दे रहा है कि ऊष्मा का मान कैलोरीमीटर से ज्ञात किया जाता है, जबकि सेकंड पॉइंट में लिखा गया है, सेकंड पॉइंट में ऊष्मा की इकाई मतलब ऊष्मा का जो मात्रक है कैलोरी होता है और तापमान का इकाई डिग्री सेल्सियस होता है। थर्ड पॉइंट लिखा गया है कि ऊष्मा का मान कैलोरीमीटर से ज्ञात किया जाता है, जबकि तापमान का मान थर्मामीटर से ज्ञात किया जाता है। तो ये डिफरेंस आपको ध्यानपूर्वक अपने दिमाग में बैठाने हैं। चौथा पॉइंट लिखा गया है कि दो वस्तुओं में ऊष्मा की मात्रा बराबर होने पर भी उनके तापमान अलग अलग हो सकते हैं। इस बात को सोचिए ज़रा, कैसे सोच सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक एल्युमिनियम की रॉड है और एक आयरन की रॉड है। तो अगर उनको आपने समान ऊष्मा दिया है तो ज़रूरी नहीं है कि उनका तापमान भी समान हो। ठीक है, इसका मतलब यही है कि दो वस्तुओं में ऊष्मा की मात्रा बराबर होने पर भी उनके तापमान अलग अलग होते हैं। इसका मतलब आपने अगर किसी वस्तु को 40 कैलोरी ऊष्मा दिया, मतलब एल्युमिनियम को भी 40 कैलोरी ऊष्मा दिया और आयरन को भी 40 कैलोरी ऊष्मा दिया, तो हो सकता है कि 40 कैलोरी एल्युमिनियम को ऊष्मा देने पर उसका तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो और 40 कैलोरी ऊष्मा देने पर आयरन का 40 डिग्री सेल्सियस हो। इसका मतलब कि समान ऊष्मा पर दो अलग अलग पदार्थों का तापमान क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। तो यही आपको इस परिभाषा में, इस पॉइंट में लिखा गया है कि दो वस्तुओं में ऊष्मा की मात्रा बराबर होने पर भी उनके तापमान अलग अलग हो सकते हैं। चौथा पॉइंट में जबकि तापमान में क्या लिखाया गया है कि दो वस्तुओं के तापमान बराबर होने पर भी उनकी ऊष्मा की मात्रा भिन्न भिन्न हो सकती है। मतलब कि जो आपको ऊष्मा में बताया गया उसी का वाइसे वर्सा, मतलब इसका विपरीत है। चौथा पॉइंट आपको ये बताया गया कि दो वस्तुओं के तापमान बराबर होने पर भी उनकी ऊष्मा की मात्रा भिन्न भिन्न हो सकती है। जैसे अभी मैंने आप उदाहरण लेकर समझाया कि एक मान लीजिए एल्युमिनियम की रॉड है, एक आयरन की रॉड है। तो अगर दोनों को आप समान ऊष्मा दे रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि दोनों का तापमान में परिवर्तन है वो बराबर आए। मतलब कि हमने उदाहरण देकर बताया था कि मान लीजिए कि एल्युमिनियम की रॉड है और आयरन की रॉड है, तो 40 कैलोरी आपने ऊष्मा एल्युमिनियम को भी दिया, 40 कैलोरी ऊष्मा आपने आयरन को भी दिया। तो 40 कैलोरी ऊष्मा देने पर हो सकता है कि एल्युमिनियम का जो तापमान है 30 डिग्री सेल्सियस हो जाए और 40 कैलोरी ही ऊष्मा देने पर जो आयरन का है उसका 40 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो इसका मतलब आपको हमने ये समझाया कि समान ऊष्मा देने पर दो अलग अलग पदार्थों का तापमान अलग अलग आ रहा है। इस बात का मतलब ये हुआ कि दो पदार्थों का तापमान अगर समान है तो उनकी ऊष्मा की मात्रा भी अलग अलग हो सकती है। इसी रिजल्ट से जो हमने आपको उदाहरण बताया है, इसी पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ये बात भी पता चलेगी कि अगर उनके तापमान बराबर हैं तो उनमें ऊष्मा की मात्रा भी अलग अलग हो सकती है। अब जो अगला पॉइंट है कि ऊष्मा का प्रवाह उच्च तापमान से निम्न तापमान की दिशा में होता है। मतलब ऊष्मा हमेशा जहाँ ज़्यादा तापमान होता है वहाँ से लो तापमान की तरफ बढ़ती है,
जैसे कि आपने देखा होगा कि एक जगह ठंडा पानी है, एक जगह गर्म पानी है, तो आपकी ऊष्मा क्या होगी, एक स्थिति ऐसी आएगी कि पूरे पानी का तापमान बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कि जो गर्म पानी था उसने अपनी ऊष्मा किसको दिया होगा, ठंडे पानी को। तो इसका मतलब कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ ऊष्मा का प्रवाह होता है। और इसी में आपका जो तापमान में लिखा है कि समान पदार्थ की वस्तुओं में ऊष्मा बढ़ाने से तापमान बढ़ता है। इसका मतलब कि समान पदार्थ की वस्तु मतलब एक ही मटेरियल की वस्तु है तो ऊष्मा बढ़ाने से तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे कि मान लीजिए लोहे की एक छोटी रॉड है, एक लोहे की बड़ी रॉड है, तो अगर दोनों को ऊष्मा दिया जाएगा तो तापमान दोनों का बढ़ेगा, क्योंकि दोनों ही समान पदार्थ हैं। अब हमने तो ये देख लिया कि ऊष्मा और तापमान में अंतर क्या है। इससे पहले वाली क्लास में हमने ऊष्मा की परिभाषा अच्छे तरीके से आपको बताया था, ऊष्मा के मात्रक भी बताए गए थे, और उसके बाद आपको ऊष्मा से संबंधित अन्य पद जैसे कि विशिष्ट ऊष्मा और आपका जो है ऊष्माधारिता और आपका कैलोरीफिक वैल्यू मतलब ऊष्मीय मान, ये सारी चीज़ें, और आपका जो है जल तुल्यांक, ऊष्मा का जल तुल्यांक भी बताया गया था। तो ये सारे संबंधित पद ऊष्मा से जो थे वो बताए गए थे। तापमान के बारे में बताया गया था कि तापमान को किन पैमानों पे मापते हैं। तो अभी जो मैंने आपको डिफरेंस टेबल बताया है, डिफरेंस टेबल में मतलब ऊष्मा और तापमान के अंतर वाले जो तालिका है इसमें बताया था कि ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है और तापमान का मात्रक क्या होता है, डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये तो बात आप दिमाग में ध्यान रखेंगे। अब अगला जो पॉइंट है कि ताप मापक यंत्र, मतलब ऐसे कौन कौन से यंत्र हैं जिनसे हम ताप को मापते हैं, मतलब टेम्परेचर को मापते हैं। तो देखिएगा, ताप मापक यंत्र में हमने क्या आपको बताया है कि ताप का मापन करने वाले यंत्र ताप मापक यंत्र कहलाते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ताप मापक यंत्र का मतलब क्या होता है, ताप का मापन करने वाला यंत्र। तो इसमें परिभाषा में क्या लिखा गया है कि ताप का मापन करने वाले यंत्र को ताप मापक यंत्र कहते हैं, और ताप मापने के लिए निम्न यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अब ताप मापने के लिए कौन कौन से यंत्र प्रयोग किए जाते हैं वो देखते हैं हम लोग। तो आप पहला देखेंगे थर्मामीटर, जिससे कि तापमान को मापा जाता है। आपने देखा होगा कि जब भी डॉक्टर आते हैं तो क्या कहते हैं कि थर्मामीटर से तापमान चेक किया जाएगा। तो थर्मो का अर्थ क्या होता है, ऊष्मा, और मीटर का अर्थ क्या होता है, मापन यंत्र। तो इस प्रकार से थर्मामीटर का अर्थ क्या हो जाता है, ऊष्मा मापने का यंत्र। अब एक बात बताइए कि जैसा कि हम जानते हैं कि तापमान जो होता है ऊष्मा की माप है। मतलब हमने आपको जब ऊष्मा और तापमान की दोनों का अंतर बताया था तो उसमें हमने आपको बताया था कि ऊष्मा जो है और तापमान क्या है, ऊष्मा की अवस्था होती है कि अगर कोई वस्तु ज़्यादा गर्म है तो इसका मतलब उसकी ऊष्मा ज़्यादा है। तो इसमें हमने आपको यही लिखाया है कि थर्मामीटर का मतलब क्या होता है कि थर्मो का अर्थ होता है ऊष्मा तथा मीटर का अर्थ होता है मापन यंत्र। तो इस प्रकार से थर्मामीटर का अर्थ क्या हो गया, ऊष्मा मापने का यंत्र। अब हमें ज्ञात है कि तापमान ऊष्मा की माप है, अर्थात कि तापमान जो है ऊष्मा की अवस्था को ही बताता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि तापमान मापने के लिए यंत्र को हम तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। मतलब तापमान मापने का जो यंत्र होता है उसको हम तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। तो ये आपका जो चित्र है, चित्र में आपको लिक्विड ये और मेटेलिक थर्मामीटर दर्शाए गए हैं। ऊष्मा के संपर्क में आने पर द्रवों तथा ठोसों के प्रसार होते हैं। देखिए, चित्र में लिक्विड और मेटेलिक थर्मामीटर आपको दिखाए गए हैं। ठीक है, ऊष्मा के संपर्क में आने पर ये द्रवों तथा ठोसों के प्रसार के सिद्धांत पर काम करते हैं। द्रवों और ठोसों का प्रसार का मतलब ये है कि अगर किसी भी लिक्विड अर्थात द्रव या हम सॉलिड अर्थात ठोस
को जब ऊष्मा देते हैं तो उनमें प्रसार होता है, मतलब वो फैलते हैं। ठीक है, तो ये इसी सिद्धांत पे काम करते हैं। अब देखिएगा कि मरकरी तथा एल्कोहल समान रूप से प्रसारित होते हैं। इसका मतलब कि जैसे जैसे इसको तापमान दिया जाएगा ये समान रूप से फैलेंगे, परंतु थर्मामीटर में मरकरी का ही प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह चमकीली होती है तथा कैपिलरी ट्यूब से चिपकती भी नहीं है। मतलब कि आपने देखा होगा कि जो थर्मामीटर होता है उसमें क्या भरा होता है, मरकरी भरा होता है। क्यों? क्योंकि वो चमकीला होता है और जो थर्मामीटर होता है उसकी सतह से वो चिपकता भी नहीं है। इसीलिए कैपिलरी ट्यूब, मतलब थर्मामीटर में किस लिक्विड का इस्तेमाल किया जाता है, मरकरी का। तो हमने आपको ये फिगर देखिएगा, ये कैपिलरी ट्यूब बनाया है जिसमें कि मरकरी भरा होता है और मरकरी द्रव ही होता है। ठीक है, और ये उसमें पैमाना रखा होता है और ये आपका ये कंटेनर होता है। तो इससे हम क्या करते हैं, ये जो आपका पैमाना है ये 100 बराबर भागों में बटा होता है, 0 से लेकर के 100 तक। तो इससे हम तापमान का मापन करते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस का होता है बर्फ़ का, मतलब बर्फ़ का क्वथनांक, और 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, पानी का क्वथनांक। तो ये थर्मामीटर जो है आपको दिखाए गए हैं कि ये कैसे, किस तरह के थर्मामीटर हैं। इनका आप फिगर देख लीजिएगा। अब हमारा जो अगला थर्मामीटर है उसका नाम है पायरोमीटर। हमने आपको थर्मामीटर बताया। थर्मामीटर पहला हो गया, ताप मापने का यंत्र क्या हो गया, थर्मामीटर हो गया। ताप मापने के यंत्र में हमने आपको बताया कि ताप मापने के यंत्र पढ़ने जा रहे हैं, तो पहला हमने थर्मामीटर पढ़ लिया। तो थर्मामीटर कैसा होता है, कैपिलरी ट्यूब होता है जिसमें क्या भरा होता है, मरकरी भरा होता है, और फिर हम इसको जो है मेजर कर लेते हैं। और दूसरा, कुछ जो थर्मामीटर होते हैं वो बाई मेटेलिक स्पायरल के भी बने होते हैं। ये देखिएगा फिगर में, ये बाई मेटेलिक स्पायरल, मतलब दूसरे मेटेलिक थर्मामीटर भी बनते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो दूसरा तापमापी यंत्र है उसका नाम है पायरोमीटर। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि उच्च तापमान मापने वाले यंत्र को पायरोमीटर कहते हैं। इसमें हमने क्या लिखा है कि उच्च तापमान मापने वाले यंत्रों को पायरोमीटर कहते हैं। इसका उपयोग भट्ठियों के उच्च तापमानों को मापने के लिए किया जाता है। पायरोमीटर निम्न 2 प्रकार के होते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि जो ब्लास्ट फर्नेस होती हैं, भट्ठी जिनका तापमान बहुत ज़्यादा होता है, तो उनके तापमान को मापने के लिए किस तापमापी का प्रयोग किया जाता है, पायरोमीटर का। तो ये आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बन सकता है कि उच्च तापमान मापने वाले, और बनता ही है कि उच्च तापमान मापने के लिए किस तापमापी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें आपका थर्मामीटर भी रहेगा एक विकल्प पायरोमीटर भी रहेगा। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, पायरोमीटर। क्योंकि जो थर्मामीटर होता है वो कम तापमान के रेंज को मापने के लिए होता है, मतलब 0 से 100 तक। लेकिन जो आपका ये पायरोमीटर होता है ये उच्च तापमान मापने के लिए प्रयोग होता है। तो उच्च तापमान मापने वाले यंत्र को पायरोमीटर कहते हैं। इसका उपयोग भट्ठियों के उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है। और पायरोमीटर 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो पायरोमीटर होता है इसको हम थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर कहते हैं, और दूसरा जो होता है इसको रेडिएशन पायरोमीटर कहते हैं। तो अब देखिएगा थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर की परिभाषा क्या है। इस पायरोमीटर के जो क्रिया सिद्धांत है, इस पायरोमीटर का क्रिया सिद्धांत है कि जब एक विद्युत परिपथ के रूप में 2 भिन्न भिन्न धातुओं की तारों को सोल्डरिंग द्वारा जोड़ा जाता है और तारों के एक जंक्शन का तापमान दूसरे की अपेक्षा अधिक बढ़ाया जाता है, तब परिपथ में विद्युत धारा बहने लगती है। और परिपथ की विद्युत धारा का परिमाण निम्न बातों पर निर्भर करता है। अब देखिए थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर क्या है कि जो हम क्या करेंगे इसमें, ये जो है दो धातुओं के तारों को ले लेंगे और उनको सोल्डरिंग द्वारा जोड़ देंगे। अब एक जगह पे क्या किया जाएगा कि एक जगह का तापमान ज़्यादा कर दिया जाएगा, एक जगह का तापमान कम कर दिया जाएगा। और जब तापमान ज़्यादा होगा और जहाँ पे तापमान कम होगा तो ऊष्मा कहाँ से कहाँ प्रवाहित होगी, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। इसी प्रकार से इसमें करंट भी फ्लो होने लगता है, विद्युत धारा भी बहने लगती है। तो यही बताया गया कि इस पायरोमीटर का क्रिया सिद्धांत है कि जब एक विद्युत परिपथ के रूप में 2 भिन्न भिन्न धातुओं की तारों को सोल्डरिंग द्वारा जोड़ा जाता है और तारों के एक जंक्शन का तापमान दूसरे की अपेक्षा अधिक बढ़ाया जाता है, तब परिपथ में विद्युत धारा बहने लगती है। और परिपथ की विद्युत धारा का परिमाण
निम्न बातों पर निर्भर करता है। अब वो बातें कौन कौन सी हैं? पहली बात ये है कि विद्युत परिपथ के दोनों संगमों का मतलब क्या है? यहाँ पे जंक्शन पे, मतलब जो उनका मीटिंग पॉइंट है, दो धातुओं के तारों को जहाँ पे जोड़ा गया है उसको संगम बोलेंगे। तो पहला ये है कि विद्युत परिपथ के दोनों संगमों का तापांतर, कि उसमें दोनों जो जंक्शन है उनमें ताप का अंतर कितना है। और दूसरा है कि संगम बनाने वाले तारों के धातुओं की प्रकृति कैसी है। अब कहने का मतलब ये है कि जब हम थर्मोइलेक्ट्रिक थर्मामीटर या पायरोमीटर बना रहे हैं, थर्मोइलेक्ट्रिक पायरोमीटर बना रहे हैं, तो इसमें दो धातुओं के तारों को जोड़ा जाता है, तो दो जंक्शन बनेंगे, दो ज्वाइंट बिंदु बनेंगे। तो एक ज्वाइंट का तापमान बहुत ज़्यादा कर दिया जाता है, एक ज्वाइंट का तापमान कम कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो विद्युत धारा का जो परिमाण होता है, मतलब विद्युत धारा कितनी बहेगी, ये दो बातों पर निर्भर करता है। पहली बात तो हमने ये बताया कि विद्युत परिपथ के दोनों संगमों का मतलब दोनों जो ज्वाइंट बिंदु हैं उनका तापांतर कितना है। अगर तापांतर ज़्यादा है तो करंट ज़्यादा होगी। और दूसरा ये है कि संगम बनाने वाले तारों की धातुओं की प्रकृति कैसी है, मतलब जिन दो धातुओं के तारों को जोड़ा गया है उनकी प्रकृति कैसी है। जैसे कि मैंने आपको मेटल वाले और नॉन मेटल वाले चैप्टर में पढ़ाया गया था कि कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो गुड कंडक्टर होती हैं, कुछ और जो अधातुएं होती हैं तो बैड कंडक्टर होती ही थी। लेकिन धातुओं को बताया गया था कि धातुएं जो कंडक्टर होती हैं, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो बहुत बढ़िया कंडक्टर होती हैं। तो अगर आप बढ़िया प्रकृति का कंडक्टर लेंगे, मतलब धातु लेंगे, और उससे जो है थर्मोइलेक्ट्रिक पायरोमीटर बनाएंगे तो उसमें जो करंट होगी वो ज़्यादा फ्लो करेगी। तो इसमें यही बताया गया है कि संगम बनाने वाले तारों की धातुओं की प्रकृति कैसी है, इस पर निर्भर करता है। तो थर्मोइलेक्ट्रिक पायरोमीटर में लगे थर्मोकपल का मतलब कि जो दो तार जोड़े गए हैं में कापर व कंस्टेंटेंटन का एलिमेंट लगाया जाता है। मतलब कि जो दो धातु जोड़े जाएंगे उसमें एक कापर होगा, एक आपका कंस्टेंटन होगा का एलिमेंट लगाया जाता है, जो 600 डिग्री सेल्सियस का ताप मापन करने के लिए प्रयोग होता है। या प्लेटिनम रोडियम का भी एलिमेंट लगाया जाता है जो 1600 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापने के लिए प्रयोग होता है। तो ये हमने आपको थर्मोइलेक्ट्रिक पायरोमीटर के बारे में सब कुछ क्लियर कट समझाया है और आप इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। जहाँ पे भी आपको समझने में दिक्कत आएगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। तो हमने आपको बताया पैरामीटर दो प्रकार का होता है। पैरोमीटर देखिए, ताप मापने के यंत्र में हमने आपको दो ताप मापी यंत्र बताया, पहला आपको थर्मामीटर बताया, दूसरा पैरोमीटर बताया। फिर पैरोमीटर में भी हमने दो टाइप बताया कि पहला पैरोमीटर कौन सा होता है, थर्मोइलेक्ट्रिक पैरोमीटर, और दूसरा हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं रेडिएशन पैरोमीटर। तो रेडिएशन पैरोमीटर का ये फिगर है, ड्राइंग है, ये इसका ड्राइंग देख लीजिए, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन देखिएगा, परिभाषा, कि जो रेडिएशन पैरोमीटर होता है रेडिएशन पैरोमीटर का प्रयोग 3000 डिग्री सेल्सियस मतलब बहुत हाई टेम्परेचर, रेडिएशन पैरोमीटर का प्रयोग 3000 डिग्री सेल्सियस तक का ताप मापने के लिए किया जाता है। यह ऑप्टिकल लेंस के द्वारा थर्मल किरणों को एकत्रित करता है और इन्हें थर्मो एलिमेंट पर फोकस करते हैं। अब देखिए, ये आपका लेंस है, इससे जो आपकी जो थर्मल रेज हैं, मतलब थर्मल किरणें हैं, यहाँ से जाएंगी, यहाँ पे ये किरणें मुड़ती हैं और एक जगह पे यहाँ पे जो आपका प्लेटिनम की फॉयल है, मतलब प्लेटिनम की पत्ती है, उस पर केंद्रित होकर के गिरती हैं और ये आपका थर्मोकपल है। तो यहाँ से ये प्लेटिनम की फॉयल इस आपका थर्मोकपल से जुड़ी हुई है। तो जब यहाँ पे ये हीट होगा, जब इसको ऊष्मा मिलेगी, तो इसके कारण यहाँ पे जो है आपका मेजर करेगा, मतलब तापमान को बताएगा। तो ये आपका जो रेडिएशन पैरोमीटर है, मतलब कि थर्मल किरणों को क्या करता है, एक जगह पे केंद्रित कर देता है लेंस के द्वारा। ये जो लेंस है, इससे जो किरणें आ रही हैं उनको केंद्रित करके प्लेटिनम फॉयल पे ये किरणें एकत्रित होती हैं। उसके बाद ये जो है थर्मोकपल पे जाता है, जिसके बाद जो है इसको हम ये जो पैमाना बना हुआ है इस पर रीड करते हैं। और रेडिएशन पैरोमीटर का प्रयोग 3000 डिग्री सेल्सियस तक का ताप मापने के लिए किया जाता है। यह ऑप्टिकल लेंस के द्वारा थर्मल किरणों को एकत्रित करता है, इन्हें थर्मो एलिमेंट पर फोकस करते हैं। और ये उसका पूरा डायग्राम है, तो ये देख लीजिए। और ये ऊपर जो डायग्राम है
ये आपका थर्मोकपल कांस्टेंट 10 टन का है। थर्मो इलेक्ट्रिक करंट है ये आपकी, मतलब ये आपका ये जो डायग्राम है थर्मो इलेक्ट्रिक आपका जो पायरोमीटर है उसका है। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।